सभी साथियों को नमस्कार। पीटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हिंदी की श्रृंखला चल रही है और हिंदी के विगत वर्षों में पीटी परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का ये संकलन है और जिसका ये 9वीं क्लास आज होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 451। सही वर्तनी वाला शब्द है। ए सुहद, बी सुश्रव सुसा, सी सर्वधा, डी ससीम। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला है 452। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए कृपया करके खुले पैसे दें, बी कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, सी कृपया खुले पैसे दें, डी कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इसका सही आंसर होगा सी कृपया खुले पैसे दे। अगला प्रश्न है 452-53। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, बी भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है, सी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, डी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, बी नदियों के पानियों से सिंचाइयां की जाती हैं, सी नदियों के पानी से सिंचाइयां की जाती हैं, डी नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। प्रश्न 455। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए गंदा पानी उबाल कर पिए, बी पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, सी यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, डी बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो इसका सही आंसर होगा ए गंदा पानी उबालकर पिए। अगला प्रश्न है 456। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, बी भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, सी यह आदमी सबकी राज जानता है, डी बीज अंकुरित होने वाली है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। अगला प्रश्न है 457। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए चाय ठंडा हो गया, बी हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, सी पकने से पहले जामुन हरी होती है, डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो इसका सही आंसर होगा डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अगला है 458। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, बी वो जा रहे हैं, सी सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, डी उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। तो इसका सही आंसर होगा ए मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रश्न नंबर अगला 459 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए यह एक गंभीर समस्या है, बी मुझे बड़ी भूख लगी है, सी मैंने राम से पूछा, डी वह घर गया। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन मुझे बड़ी भूख लगी है। अगला प्रश्न है 460। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ए हम अपने आप से कहा था, बी हमने आपसे कहा था, सी हमने आपसे कहा था, डी हम आपसे कहे थे। तो इसका सही आंसर होगा सी हमने आपसे कहा था। अगला प्रश्न है 461। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का
चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ए, एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। बी, एक कविता की एक पुस्तक मुझे दें। सी, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। डी, कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। तो इसका सही आंसर होगा सी, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। अगला प्रश्न है 462, सही विकल्प का चयन करें जो खुद शुद्ध है। ए, वह सारी रात भर पढ़ता रहा। बी, वह सारी रात पढ़ता रहा। सी, रात भर पढ़ता रहा वह। डी, पढ़ता रहा वह सारी रात भर। तो इसका सही आंसर होगा बी, वह सारी रात पढ़ता रहा। अगला प्रश्न है 463, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ए, मैंने गुरु जी का दर्शन किया। बी, मैंने गुरु जी को दर्शन किया। सी, मैंने गुरु जी को दर्शन किए। डी, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तो इसका सही आंसर होगा डी, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। 464, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए, मैं घर जाना है। बी, मैंने घर जाना है। सी, मुझे घर जाना है। डी, मैंने घर जाने हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, मुझे घर जाना है। अगला प्रश्न है 455, 465, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है। ए ऑप्शन है उसने आसन ग्रहण किया। बी, पूजनी पिताजी आ गए। सी, आज बेहद गर्मी है। डी, उसकी जन्मतिथि क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पूजनी पिताजी आ गए। अगला है 466, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। ए, तुमको। बी, मुझे। सी, पढ़ाना। डी, है। तो इसका सही आंसर होगा ए, तुमको। अगला प्रश्न है 467, शुद्ध वाक्य है। ए, गाय के पूंछ होती है। बी, उसकी बेटी हुई। सी, गोपाल को लड़का हुआ। डी, मर्द की दाढ़ी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, गाय के पूंछ होती है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे। बी, यह कहना आपकी भूल है। सी, मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता। डी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो इसका सही आंसर होगा डी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। अगला है 469, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। ए, मैंने। बी, वह काम। सी, कर लेना। डी, चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, मैंने। अगला प्रश्न है 470, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ए, मैं तुमको कुछ कहता है। बी, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। सी, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। डी, तुम्हारे को जाना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। अगला प्रश्न है 471, शुद्ध वाक्य चुनिए। ए, वह कितना सुंदर दृश्य है। बी, वह कितना सुंदर दृश्य है। सी, वह कितना सुंदर दृश्य है। डी, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी, वह कितना सुंदर दृश्य है। अगला है 472, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। बी, माता पिता पूजनीय है। सी, आपका भविष्य उज्जवल हो। डी, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, माता पिता पूजनीय है। 473, अशुद्ध भाग का चयन करें। ए, रामचरितमानस भक्तिकाल की सर्वश्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, की सबसे श्रेष्ठतम। अगला प्रश्न है 474, अशुद्ध भाग का चयन करें।
ए जब मोहन सभा स्थल, बी पर पहुंचा तब सभा, सी विसर्जन हो चुकी थी, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर है सी विसर्जन हो चुकी थी। अगला प्रश्न है अशुद्ध भाग का चयन करें। ए पल्स पोलियो से बचाव के लिए, बी सबसे सरलतम उपाय, सी शिशुओं को निरोधक खुराक देना, डी कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सबसे सरलतम उपाय, सबसे सरलतम उपाय। अगला प्रश्न है अशुद्ध भाग का चयन करें। ए भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, बी सुंदरता सारे विश्व में, सी सबसे सर्वोत्तम है, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सबसे सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है 477 अशुद्ध भाग का चयन करें। ए कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में, सी भाग लेने के लिए पहुंचे, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कई रेलवे के कर्मचारी, कई की जगह। अगला प्रश्न है 478 वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर है ए 2 प्रकार से। अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा सी इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है अशुद्ध भाग चुने। ए तुमने अपनी, बी स्वेच्छा से, सी यह काम किया है, डी कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए तुमने अपनी। अगला प्रश्न है 481 शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, बी उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, सी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, डी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसका सही आंसर होगा डी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 482 शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, बी माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, सी माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, डी माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी माँ को अपने पुत्र से, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। अगला प्रश्न है 483 छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा सी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है 484 मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना पब्लिक अच्छी लगती है, पब्लिक कोई त्रुटि नहीं। ए मुझे, बी रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी अच्छी लगती है, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सी आंसर सही होगा अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए वह एक महिला विद्वान थी, बी वह एक विदुषी महिला थी, सी एक विदुषी महिला थी वह, डी वह एक विद्वान महिला थी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन वह एक विदुषी महिला थी। अगला प्रश्न है मेरा भाई जिसका शादी कल घर गया कोई त्रुटि नहीं। ए पार्ट है मेरा भाई, बी पार्ट है जिसका शादी कल, सी घर गया, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 487 शुद्ध वाक्य चुनिए। ए गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, बी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, सी एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, डी एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। ए ये वह काम
यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। सी, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। डी, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है 489। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ए कायाकल्प, बी जय पराजय, सी रंगभूमि, डी प्रेमाश्रय। तो इसका सही आंसर होगा बी जय पराजय। अगला प्रश्न है 490। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली, डी भक्तमाल। तो इसका सही आंसर होगा डी भक्तमाल। अगला प्रश्न है 491। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ए कविवचन सुधा, बी उदंड मार्तंड, सी हरिश्चंद्र पत्रिका, डी सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा बी उदंड मार्तंड। अगला है 492। कामायनी के रचनाकार कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है 493। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? ए तुलसी रामचरितमानस, बी कुतबन मृगावती, सी जायसी पद्मावत, डी मंझन चित्रावली। तो इसका सही आंसर होगा डी मंझन चित्रावली। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 495। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक भारत। तो इसका सही आंसर होगा ए आदिकाल। अगला प्रश्न है 496। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी नागार्जुन, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 497। निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? ए प्लेग की चुड़ैल, बी पंडित और पंडितानी, सी इंदुमती, डी 11 वर्ष का समय। तो इसका सही आंसर होगा सी इंदुमती। अगला प्रश्न है 498। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? ए दिनकर, बी रामकुमार वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्रिका, बी विज्ञान गीता, सी कवि प्रिया, डी रसिक प्रिया। तो इसका सही आंसर है बी विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है 500 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ए वृंद, बी भूषण, सी सिखनबी, डी रहीम। तो इसका सही आंसर है सी शेख नबी। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस श्रृंखला के बचे हुए कुछ जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।